वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पहुंच चुके हैं हमारे क्वेश्चन 17 तक। आज हमें करना है हमारा क्वेश्चन 17 वन स्टार्ट। आज से क्वेश्चन में आई थिंक सो आपको इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, सारी चीजें प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट टू एंड तक वीडियो बने रहना। जहां पोस्ट हमको आता है उस पार्ट को स्पीड में देखो, टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिए। चलो, JB Club furnish you the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2022। अब देखो, ये जो 31st March 22 दिया, उसके मतलब समझ आ रहा है क्लियरली कि इसका करेंट ईयर जो होगा सर 21 एंड 22 होगा। इतना क्लियरली एक चीज समझ गया सर पहले कि अपना करेंट ईयर क्या है सर, 2021 एंड 22। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट कुछ डेटा यहाँ पे अवेलेबल है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। सबसे लास्ट लाइन देखो, रीड करो क्या लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर रेवेन्यू वाली चीजें रिकॉर्ड होते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। मतलब सर यस, इसमें एक्चुअल एनपीएम करने जा रहे हैं। मतलब इसमें दो चीज रिकॉर्ड होगा सर, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग डेट का बोल के दिया 31st March 22। अगर मान लो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा और ऑर्गेनाइजेशन न्यूली स्टार्टेड भी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक और बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल फंड पता करने के लिए। वो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझेगा। तो चलते क्वेश्चन को स्टार्ट करते, समझते हैं, चीजें टिक करते, कौन सा कहां जाएगा, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट टू सर कैश एंड बैंक अकाउंट। आपको पहले से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस जिसका तब तक यूज नहीं है जब तक हम ओपनिंग बैलेंस शीट ना बनाए। फिर उसके बाद डोनेशन है सर, डोनेशन इज आवर पार्ट ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन भी इनकम है, एंट्रेंस फीस भी इनकम है जब तक कुछ एडजस्टमेंट ना दिया हो तब तक। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट भी सर इनकम में आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ओके, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है, वो भी सर इनकम है अपने लिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो भी सर इनकम में लिखेंगे हम लोग। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ड्रामा टिकट बेच के सर पैसा लाया, ये भी हम इनकम वाले पार्ट में ही लिखने वाले। मतलब सारे के सारे इनकम की चीज दिख रहे हैं। लाइबिलिटी में तो ना के बराबर है, क्योंकि रिसिप्ट की चीजें मैक्सिमम देखा गया कि सर इनकम और लाइबिलिटी में ही आता है। एक्सपेंडिचर, अब आता है पेमेंट। पेमेंट का सर एक्सपेंडिचर या फिर असेट्स में आता है। पहला सैलरीज है, रिपेयर है, दोनों के दोनों सर एक्सपेंडिचर के ही पार्ट है। देन उसके बाद सर अपने दिया फर्नीचर, इट्स नॉट एक्सपेंडिचर, इट्स इट्स एक्सपेंडिचर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच इज रिकॉर्ड ऑन दी असेट साइड सर। ओके, इन्वेस्टमेंट भी सर असेट से। मिसलेनियस एक्सपेंसिव आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपका सर एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आने वाला है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी सर एक्सपेंडिचर में आएगा। क्या, बिलियर्ड्स टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम, सिंपल सा स्पोर्ट्स वाला आइटम है सर, टेबल हमने परचेस किया तो सर ये भी कहां पे आने वाला है सर, बिलियर्ड्स टेबल और अदर स्पोर्ट्स आइटम भी अपने लिए असेट्स में आने वाले हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस सर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में। ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा, कोई क्या करता है ना कि जो ड्रामा से पैसा मिला है रिसिप्ट, उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस करके नेट अमाउंट लिखते हैं, या फिर हम अलग लिख सकते हैं। दोनों भी आपके लिए सुटेबल है, दोनों भी आपके लिए करेक्ट रहेगा। देन आपको क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिया सर, यस, ये आएगा हमारे असेट्स में। अब तो मैं सिर्फ क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट दिखा, जब हम सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करें तब हमने इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। फिलहाल खाली टिक करके लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन के हमने काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, पेज में जाइए, वहां मिल जाएगा, वहां से कर लीजिए। चलो, फिर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को टिक कर लिया जाए। जब हम सब्सक्रिप्शन को लिख रहे होंगे तब उस टाइम पे उसके एडजस्टमेंट को भी सॉल्व कर लेंगे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो इंश्योरेंस प्रीमियम को भी टिक किया जाए। देन उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी टिक किया जाए। देन डोनेशन 50% कैपिटलाइज बोल के दिया है क्वेश्चन में, चलो अच्छी बात है, तो 50% हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे माइनस करके। फिर एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ट्रीट करने के लिए बोला है तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू बोला है तो टेंशन नहीं है सर, इनकम ही आएगा। कैपिटलाइज बोला तो कैपिटल फंड में ऐड करते हैं हम कुछ। ओके, चाहो तो टिक कर सकते, बट कोई जरूरत नहीं है। 8% इंटरेस्ट एज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, एक तरह का ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है विच इज रिकॉर्ड ऑन दी इनकम साइड से। तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को टिक कर दिया जाए। देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट टिक कर लेंगे हम लोग। देन बोला है बिलियर्ड्स टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कॉस्टिंग 3 लाख है, हमने परचेस किया 2021, मतलब पिछले साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो ना क्लोजिंग अभी 22 है तो करेंट क्या बना 21 22। अब ये बोल क्या रहा है 21 22 के बारे में नहीं बोल रहा है, 2021 मतलब प्रीवियस ईयर में तुमने 3 लाख का परचेस किया था, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है वो। एंड आउट ऑफ विच 80,000
वॉज नॉट पेड, अच्छा फाइन। प्रीवियस कुछ बोल रहा है 21 में क्लोजिंग में 80 का हमने पेमेंट नहीं किया था। ओके 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 ठीक है। देयर इज नो चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन टू बी कंसिडर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू, मतलब बिलियर्ड्स टेबल एंड स्पोर्ट्स एडजस्टमेंट पे, स्पोर्ट्स पे एडजस्टमेंट टिक कर दे उसको भी पहले फटाफट, टिक कर दिया सर। अब बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है। सॉल्व करते, रिसिप्ट पेमेंट दिया, अगर किसी क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट नहीं दिया होगा तो पहले आपको रिसिप्ट पेमेंट रेडी करना पड़ेगा, फिर अपने मेन आंसर को सॉल्व करोगे। बट इस क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट दिया, टेंशन नहीं है सर। चलो फिर आते हैं अपने फॉर्मेट के पास सर। हमने पहले से बना कर रखा फॉर्मेट, इनका एक्सपेंडिचर का और एक इसका बैलेंस शीट का। और हाँ, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, ना कहीं पे न्यूली फॉर्म है और ना कहीं पे कैपिटल फंड है। सो यस, इस क्वेश्चन में हमें ये बैलेंस शीट में बनाएंगे। इसके साथ में एक और पिछले साल का, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट में बोल सकता हूँ, इस साल का ओपनिंग बैलेंस या प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट हम एक और बनाएंगे। यहाँ पे देखो, इसका क्लोजिंग प्रीवियस का 21 हो गया और इसका सर 22 जो अभी वाला है। ओके चलो कोई नहीं, तो पहले जितना है पता है, जितना हम लिख सकते उतना करते चलते। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनवाऊंगा तब डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इसको नहीं। डोनेशन सर 50,000 का एडजस्टमेंट है, तो हम चलते हैं इनकम साइट में। यहां के पहले लिख देंगे हम लोग बाय डोनेशन। इन लोगों ने बोला 50% शायद से कैपिटल बोला था, देखो नीचे डोनेशन पे ये रहा कैपिटलाइज बोला है। सो इसलिए हम माइनस करेंगे 50% कैपिटलाइज्ड। टोटल डोनेशन का अमाउंट दिया कितना है, तो डोनेशन अमाउंट है सर 50,000, यह आ गया 50,000, उसका 50% मतलब सर 25,000, तो बाहर आ जाएगा 25,000। इस 25 का सेकंड में बताओ कहां पे, सर कैपिटलाइज बोला है ना, इसका मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना चाहिए। सो लायबिलिटी में आएंगे, पहले टॉप पे आता है सर कैपिटल फंड बोल करके, अभी तो फिलहाल कैपिटल फंड पता नहीं है, जब आ जाएगा उसी के साथ में हम डोनेशन क्या करने वाले, प्लस करने वाले, जो 50% अमाउंट है, जो कि अमाउंट 25,000 है। सारा एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करके बाहर लिख देंगे बाद में। चलो, तो इसके बाद का डोनेशन का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन सर अच्छा खासा एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है 21 और 22, सर करेंट देखो ना 21-22 ही है, तो करेंट ईयर का सर आउटस्टैंडिंग 9,000 है और करेंट ईयर का ही एडवांस 3,500 है। चलो अच्छी बात है, सब कुछ करेंट ईयर के बारे में बोला है। तो चलते पहले लिखते हो यहाँ पे मैं, सब्सक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ इनकम, तो चलते इनकम में, और इनकम में सबसे पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पे मैं बाय सब्सक्रिप्शन। सर क्लियरली बोल के दिया है, आउटस्टैंडिंग जो है करेंट ईयर का, मैं शॉर्टकट लिखा, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, और जो एडवांस है वो भी करेंट ईयर का है। करेंट ईयर टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर, सिंपल सा मालूम है, जो आउटस्टैंडिंग होता है करेंट ईयर का ऑलवेज ऐड और एडवांस लेस होता है। अब इनके सारे अमाउंट निकाल लेते, लिख देंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट दिया हुआ है वो है 1,20,000, ये आ गया 1,20,000। करेंट का आउटस्टैंडिंग चेक कीजिए एडजस्टमेंट में, सर ये रहा अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, ये रहा करेंट का जो है 9,000 रुपीज, और वहीं सर आगे आपको एडवांस भी दिया है 3,500 जो होने वाला है माइनस। उठा लो अपना मशीन, अपना कैलकुलेटर, सॉल्व करो और बताओ कितना अमाउंट आ रहा है सर। सो ये 1,29,000 माइनस 3,500 करने पे 1,25,500 आ रहा है, 1,25,500। अब थिंक अबाउट इट, हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट, तो जरा सोचना पड़ेगा सर किसके सेकंड इफेक्ट जा सकता है। सर कैप सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा, बट यस सर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का मतलब और पैसा मिलेगा, अपना पैसा किसी और के पास है, पैसा आने वाला है, मिलने वाला, इट्स पार्ट ऑफ असेट्स में आएगा सर 9,000 का। तो चलेंगे हम, अभी सब कुछ मैं क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ओपनिंग में कुछ बात नहीं किया, ठीक है ध्यान रखना। सो यहां पर आएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा सर दो बैलेंस शीट तो किस में लिखना चाहिए करके। सो यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिलहाल इस क्वेश्चन में करेंट ईयर का ही दिया है, तो मैं करेंट ईयर प्रेजेंट नहीं कर रहा, वरना आप दिखा सकते हो ब्रैकेट में करेंट ईयर या फिर ईयर लिख सकते हो। सो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है 9,000, ये आ गया 9,000। वैसे ही सर हमने एडवांस भी लिया है ना, करेंट ईयर ही हमने अगले साल के लिए एडवांस ले लिया है, फॉर द नेक्स्ट हमने एडवांस ले लिया है। सो वो सर एक तरह का लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में जाएंगे 3,500 एडवांस सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर देंगे। ऊपर का 3-4 लाइन पेज छोड़ेंगे कैपिटल फंड को पूरा सॉल्व करने के लिए, फिर यहां लिखेंगे
एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि है 3500, ठीक है 3500। चलो उसके बाद क्या है सर, सो हमने सब्सक्रिप्शन में पूरा सॉल्व कर दिया, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट अपना हो गया है। अब बोला है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली इनकम में आ जाएगा 10,000 रुपीज। एंट्रेंस फीस तो इनकम में आएगा सर, यहां पे आ जाएगा बाय एंट्रेंस फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ गया 10,000 रुपीज। इंट्रेंस फीस के बाद सर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, यस ये कुछ तो था तो करते इसको। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 1000 दिया हुआ है, तो पहले यहां लिख लेता हूं मैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो दिया है 1000। अब पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग वगैरह क्या बोला नीचे, तो देखो नीचे क्लियरली बोल के दिया है कि 8% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर और 5 महीने का आउटस्टैंडिंग क्लियरली बोल के दिया है, ठीक है आउटस्टैंडिंग क्लियरली तुमको बोल के दिया हुआ है। सर आउटस्टैंडिंग करेंट का मतलब ऐड होना चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है कितना सर क्लियरली बोला 8%, तो 8% निकालेंगे हम लोग और बोल के दिया 5 महीने के लिए। सर अमाउंट कहां से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का बोला तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख चेक करो कितना दिया क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट ये रहा 60,000, तो ये आ गया सर 60,000। करो कैलकुलेशन, 60,000 पे सर 8% फॉर द 5 मंथ इज इक्वल टू 2,000, तो 2,000 इज आवर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। So total interest on investment is 3,000 for the current year, but out of that sir 2,000 is not received, वो receivable है, मिलने वाला है, it's a part of again second effect which is recorded on the asset side sir। तो चलेंगे asset side में, सबसे पहले मैं काम करता हूँ लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो साथ में दिखा सकते हो, अलग अलग दिखा तो बेटर है, बट ठीक है फिलहाल मैं साथ में दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि दिख जाएगा भाई इन्वेस्टमेंट में मुझे लास्ट अमाउंट कितना मिलेगा पूरा, नहीं चलो अलग ही दिखाता हूँ आप लोग भी खुश रहो। तो इन्वेस्टमेंट है सर 60,000 सर प्लस उसका जो इंटरेस्ट है इसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल 3,000 था, इसमें 1,000 मिल चुका है, मतलब सर बचा है 2,000 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया। चलो फिर हमने सर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वाला भी कर लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन बैंक, से कोई दिक्कत नहीं है सर, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है 4,000 का नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल पोस्टिंग है मतलब, सो यहां पे दिखा दूंगा मैं बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, क्या अमाउंट दिया है सर, अमाउंट है 4,000, ये आ जाएगा अपना 4,000। जब कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस हो तो ही इनर कॉलम यूज करो, अदरवाइज डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। चलो इसके बाद का सर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज है 1,500 रुपए, यहीं पर आएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500। उसके बाद सर वापस सेल ऑफ ड्रामा टिकट से 10,500, सेम वहीं पर आने वाला है सर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट से 10,500 का। क्लियर है, क्लियर है सर, यस सर। चलो सो आगे बढ़े सर, ये हमने रिसिप्ट साइड का पूरा पार्ट एंड कर चुके हैं, अब बारी है अपने एक्सपेंडिचर। सबसे पहले फर्नीचर दिया हुआ है के ऊपर भी कुछ सहा ऊपर है ना, सैलरी और रिपेयर एक्सपेंसेस, जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर में चले जाएगा सर, सैलरी और रिपेयर एक्सपेंसेस बोल के। तो चलो आते हैं एक्सपेंडिचर में, सबसे पहले सर जो दिया है सैलरीज, तो लिख दूंगा सैलरीज, और उसी के नीचे सर है रिपेयर एक्सपेंसेस, जिसपे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो रिपेयर एक्सपेंसेस। चेक करो सैलरी का अमाउंट है कितना सर, सैलरी का अमाउंट है ये 20 और ये है 5,000, जिसपे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में दिखा रहे हैं। एडजस्टमेंट होता तो इनर कॉलम में लिख करके सॉल्व करते, फिर आउटर में लेते हम लोग सर। ओके, पेमेंट साइड सर अब क्या दिया सर, फर्नीचर। पेमेंट साइड क्या भी, फर्नीचर। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट दोनों भी असेट्स में, लेकिन फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट जरूर है। चलो फिर पहले चेक कर लो क्या ओपनिंग कहीं पे आपको फर्नीचर वैल्यू वगैरह कहीं दिया है क्या, आई थिंक सो नहीं दिया है, तो डायरेक्टली फर्नीचर
पहले से जितना था अभी भी उतना ही रहा होगा, दैट इज 60,000 विच इज रिकॉर्ड ऑन द एसेट साइड। कौन से कॉलम में? आउटर कॉलम में सर। तो चलते हैं असेट्स में, यहां के लिख दूंगा मैं फर्नीचर, जिसपे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट आना चाहिए आउटर कॉलम में 60,000 रुपीज। फर्नीचर के बाद है सर इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने सॉल्व कर दिया है पहले ही। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आएगा 5,000 का, इसके ऊपर कुछ तो एडजस्टमेंट था। क्या था सर? प्रीपेड है 900 का, प्रीपेड ऐड किया सर। या करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कुछ लिखा नहीं, सो वी एज इट्स फॉर द करेंट ईयर, कुछ दिया ही नहीं। तो सर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 5,000 माइनस 900 प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है दिया है आपको 5,000, जिसमें से 900 क्या आने वाला है सर? प्रीपेड माइनस, तो बाहर आने वाला है 4,100। तो यहां लिखा देता हूं मैं टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसमें सर क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया है कि 900 क्या है अपने लिए? प्रीपेड है, या इसको एडवांस ही बोल सकते हो आप लोग। अब ये एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमने एक्स्ट्रा पे करके रखा है, हमारा पैसा किसी और के पास है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ असेट सर। प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के कितना अमाउंट? ओनली 900। कितना? 900। तो एसेट्स में आ जाएंगे, यहां लिख देंगे प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो अमाउंट है सर 900। डन। सो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम बाकी है, और इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या बोला था? किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? 400 आउटस्टैंडिंग है सर, क्लोजिंग तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये ऐड होगा। सो आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे, एक्सपेंडिचर में आने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू इंश्योरेंस, और ये आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड हो जाएगा सर आउटस्टैंडिंग बोल के। चेक करो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है और उसके आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है। तो इंश्योरेंस है सर 2,000, आउटस्टैंडिंग है सर 400। ये है सर 2,000 और ये है सर 400, और टोटल हो जाएगा 2,400। आउटस्टैंडिंग मतलब सर पे करना बाकी, इट्स अ पेएबल अमाउंट विच इज रिकॉर्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस बोल के 400 हम लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर देंगे, 400 रिकॉर्ड कर देंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कह के। डन सर, इतना हो गया अपना। सो इंश्योरेंस के बाद बोला है बिलियर्ड्स टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम सर। सो बिलियर्ड्स टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया है, नीचे चेक करो, बोल के दिया है 3 लाख रुपए का कॉस्टिंग, जो हमने 2020-21 मतलब प्रीवियस में बाय किया था, उसमें से 80,000 पेड करना बाकी था, जो देखो हमने यहां भी पे कर दिया। मतलब कोई एक्स्ट्रा बाय नहीं किया हमने, ये प्रीवियस ईयर का कुछ तो पेंडिंग था जो हमने पे कर दिया, तो उसका एंट्री कहीं नहीं होगा, इसका एंट्री कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे क्रॉस इंटू कट हो गया, प्रीवियस टाइम पे 80,000 का क्रेडिटर्स दिख रहा होगा पे करना बाकी है बोल के, और वही 80,000 इन लोगों ने अभी यहाँ पे कर दिया बोल दिया, इसलिए कट हो गया, जिसका एंट्री कहीं नहीं होगा। आप चाहे तो दिखा सकते हो, कहां दिखा सकते हो? लायबिलिटी में जाकर के लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 80,000, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000 माइनस पेड 80,000, बाहर होगा नील, इससे वाला इसका एंट्री कहीं नहीं होगा, नील हो जा रहा है। ओके, तो सर इसका एंट्री तो नहीं होगा, बट यार सर ये रिकॉर्ड होगा 3 लाख का, और कोई डेप्रिशिएट वगैरह करने के लिए बोला नहीं है, तो सिंपल से जाएंगे असेट में 3 लाख रुपए दिखा देंगे स्पोर्ट्स आइटम बोल के, असेट्स में आएंगे बिलियर्ड्स टेबल एंड स्पोर्ट्स आइटम, जो है 3 लाख का, बरोबर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद सर ये हमने कर लिया, अब स्टेशनरी ड्रामा है, दोनों भी एक्सपेंडिचर, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1,500 और 5,000 का, 1,500 और 5,000 का आपको दिया हुआ है। ये है 2 ड्रामा एक्सपेंसेस, और 1,500 क्या चीज का था? तो सब वो था स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो सेकेंड इफेक्ट भी नहीं जाने वाला है। उसके बाद क्या है? तो हमने पूरा कर लिया। अब कैश इन बैंक की बात है सर, जो आएगा असेट्स में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बोल के चलेंगे असेट्स में।
एक एक कैश बैलेंस, एक एक बैंक बैलेंस। चेक किया जाए कैश कितना है सर, 26,500 है। चेक किया जाए बैंक बैलेंस कितना है सर, 72,000। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने पूरा नील कर दिया, पूरा ट्रांसफर कर दिया। अब चेक करते हैं कौन कौन सा एडजस्टमेंट पेंडिंग है या हो गया। सर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मतलब सर यस सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जरा क्वेश्चन है फोकस करोगे आप इसको, इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज तो कर सकते हो बट बैलेंस शीट टैली नहीं कर सकते। क्यों सर, ये कैपिटल फंड नहीं है। और अगर मान लो क्वेश्चन न्यूली फॉर्म होता, न्यूली ऑर्गेनाइजेशन होता तो सर कैपिटल फंड यहाँ पे नील होता, जीरो होता। बट इस क्वेश्चन में सर वैसा कुछ बोला नहीं है। मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है वैसे भी, तो उन सारे डेटा से हमें क्या करना पड़ेगा, नया एक और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, और उसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि प्रीवियस ईयर अपना कैपिटल कितना बैलेंस था। तो चलो हम एक और बैलेंस शीट बनाएंगे। इससे पहले हेडिंग करके दिया नहीं मैंने, आप चाहो दे सकते हो, चलो दे ही देता हूं मैं, वरना कहोगे सर आपने पूरा किया नहीं। तो इधर आएगा सर ओ लाइबिलिटीज, रुपीस असेट्स, रुपीस। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के डेटा ही आएंगे। तो लाइन से चलते हैं, स्टार्टिंग से सबसे पहले सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है 40 और 1 लाख रुपीस का। मैं साथ में लिखा दूं क्या, साथ में लिखा दूं चलेगा, कैश एंड बैंक बोल के, क्योंकि मैं स्पेस कम है इसलिए साथ में लिखा रहा हूं। और यहां पे कहीं तो प्रीवियस अगर दिख नहीं रहा है सर, यहां है ये जो डिस्कशन हमने किया था कि प्रीवियस ईयर का ये बाकी है, बैलेंस था 80,000 का। प्रीवियस ईयर 3 लाख का पूरा बाय किया था बट 3 लाख में से सर 80 पेंडिंग था। तो सुनो, तो मैं यहां पे आता लाइब्रेरी में दिखा देता हूं, क्रेडिटर्स फॉर बिलेट्स टेबल अमाउंट है 80,000 का, बरोबर है, ठीक है। और क्या बोला इसमें, हाँ सर वो लिया तो 3 लाख का लिया भी था, असेट्स बना रहेगा ना अपने लिए, तो भी तो रिकॉर्ड कर ले। तो चलो फिर असेट्स में लिखूंगा मैं कि मेरे पास प्रीवियस ईयर से ही असेट्स पड़ा हुआ है 3 लाख का, स्पोर्ट्स आइटम बोला है ना, कितने का है, 3 लाख का अपने पास रखा हुआ है। और क्या है सर, इधर तो और कुछ बचा नहीं। अब इधर आ जाओ, सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है मुझे प्रीवियस ईयर का ऐसा पेंडिंग वाला, तो इसमें इतना ही है। अरे इतना छोटा सा है, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल पता कर लेंगे, तो ये 143 लाख इक्वल टू 4,40,000 आ जाएगा। इस 4,40,000 में से जरा 80,000 माइनस को तो बचना चाहिए 3,60,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, बराबर है क्या, 4,40,000 माइनस 80,000 सर, यस 3,60,000, यही है अपना कैपिटल फंड। और ये हमने जो पता किया है प्रीवियस के डेटा से, मतलब ये इस साल के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड हुआ। तो 3,60,000 हम यहां के लिख देंगे। अब करेंगे प्रॉपर टैलीज को। सबसे पहले आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, देखिए जरा अमाउंट ज्यादा किधर लग रहा है आपको, क्रेडिट में लग रहा है, मतलब सरप्लस ही होना चाहिए। चलो पहले क्रेडिट का प्लस कर देते हैं, 25,000 प्लस 1,25,500 प्लस 40,000 सॉरी 13,000 प्लस 16,000, ये आ रहा है 1,79,500। क्या आ रहा है, 1,79,500 इधर भी, 1,79,500 इधर भी। इसमें डेबिट का सब माइनस करो तो माइनस 25,000 माइनस 4,100 माइनस 5 6 7 8 8,900, सो 1,41,500 मिल गया अपने को नेट प्रॉफिट। 1,41,500 मिल गया है नेट प्रॉफिट। तो यहां लिख दूंगा टू नेट प्रॉफिट ऐड के लेस सर डेफिनेटली ऐड होगा 1,40,000, ये क्या लिखा है, 1,41,500 हो जाने वाला है सर ऐड नेट प्रॉफिट बोल के। तीनों भी ऐड वाले पार्ट है तो ऐड के निकाल दो बाहर, कितना आ रहा है सर 3,60,000 प्लस 25,000 प्लस 1,41,500, 5,26,500 कैपिटल आ गया। देखो ये है अपना क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस which is amount of rupees 5,26,500 plus
63,900 करने पे मुझे फिलहाल तो लाइब्रेरी टोटल मिल रहा है सर 5,34,000। कितना मिल रहा है? 5,30,400। चेक करना अब ये है कि एसेट्स भी क्या इतना ही आ रहा है क्या। सो ये है 69,000 प्लस 62,000 प्लस 3 लाख प्लस 900 प्लस 26,500 प्लस 72,000, ये आ रहा है 5,30,000। हाँ आ गया मैच हो रहा है आप लोग भी चेक कर सकते हो अपने हैंड से। 5,30,400 सर, यस ये हो गया अपना बैलेंस शीट टैली। सो फटाफट आप लोग देख लीजिए आंसर और लिख लीजिए फटाक से, डोंट वेस्ट योर टाइम, और स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बैठ के लिखिए, आप लोग के लिए अच्छा होगा काफी। ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर है, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जो मेन पार्ट ऑफ आंसर है, और ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया था इसलिए हमने प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट दैट इज इस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया हमने और पता किया। ठीक है, सो यहां पे खत्म होता है ये सब। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर पढ़ते रहिए, पार्टनर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।